जय श्री हरि। बैसाख का यह पावन मास आप सभी के जीवन में नई उम्मीदें, नई शुभकामनाएं लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ हम आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल शिवप्रिया राम में करते हैं। बैसाख मास का महीना भगवान विष्णु के प्रिय महीनों में से एक माना जाता है। इस मास को माधव मास भी कहा जाता है। बैसाख में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने में प्रातःकाल स्नान दान करने से कई गुना अधिक पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। वहीं बैसाख मास में आने वाली एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ऐसे में इस मास में आने वाली एकादशी अत्यंत शुभ और लाभकारी मानी जाती है। तो आइए हम जानते हैं बैसाख मास में एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण आदि के बारे में। साथ ही हम बरूथनी एकादशी की पावनकारी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया था। अब कृपा करके मुझे बैसाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि एवं महत्व क्या है विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग चले गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हैं, उन्हें बरूथनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का स्मरण करके रखना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए जय श्री हरि। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी एकादशी का प्रारंभ 13 अप्रैल 2026 को रहेगा। पारण का समय 14 अप्रैल 2026 को सुबह 6:54 से 8:31 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। पूजा विधि निम्न अनुसार है। सुबह स्नान करके विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, व्रत करें, कथा सुने। साथ ही सभी भक्तजनों में प्रसाद अर्पित करें। इस दिन चावल ना खाएं। तो भक्तों, यह थी बरूथनी एकादशी की पावन कथा। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर तथा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अगर आपको यह कथा आनंदमयी लगे
तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। ऐसी ही और भी पौराणिक और भक्तिमय कथाओं के लिए आपके अपने चैनल शिव प्रिय राम को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। राधे राधे।